तो लोग स्वागत है आप सबका ट्यूजडे ज्ञान के सबसे पहले एपिसोड में 2023 के। और सबसे पहले आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। यार वैसे देखो इस वक्त देखा जाए तो कुछ ज़्यादा न्यूज़ हैं भी नहीं और हैं भी बहुत सारी, तो फिर विदाउट वेस्टिंग योर यूजफुल टाइम एनीमोर लेट्स प्रोसीड टू आवर वीडियो। तो शुरू करते हैं अपने सबसे पहले सेगमेंट से। इसका नाम है झपकाटेदार ट्रेंडिंग, जिसमें सबसे पहली अपडेट ये है अवतार 2 के कलेक्शन से, जो तुम स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हो। और नंबर 2 पर जो न्यूज़ है वो ये है कि आरडीजे रिटर्न कर सकते हैं एमसीयू में, और उनकी मीटिंग चल रही है इस वक्त मार्वल के मेकर्स से, और उनका रिटर्न हो सकता है आर्मर वॉर्स या सीक्रेट वॉर्स जैसे किसी इवेंट में। अब ये न्यूज़ काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रही है कि टोबी मैगवायर और ह्यूग जैकमैन के कैरेक्टर्स मतलब स्पाइडरमैन और वुल्वरीन सीक्रेट वॉर्स मूवी में एक साथ फाइट करेंगे, और अगर ऐसा देखने को मिला तो कसम से मजा ही आ जाएगा। ओके, तो अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट में, रूमर्स में सबसे पहली अपडेट ये है कि इनविंसिबल सीजन 2 रिलीज हो सकता है जुलाई 2023 में, और ये कंफर्म हो जाएगा शायद इसी मंथ जनवरी में, और इसके शायद मे बी ट्रेलर के साथ, और मे बी इसी मंथ इसका ट्रेलर भी आ जाए। उसके बाद मार्वल प्लानिंग कर रहा है कुछ नए 2 और हॉलीडे स्पेशल्स बनाने के लिए, जिनके अभी तक कोई नाम तो नहीं दिए गए हैं, लेकिन फैंस डिमांड कर रहे हैं कि घोस्ट राइडर या मैफिस्टो या फिर ड्रैकुला जैसे किसी कैरेक्टर पर ये बनाए जाएं। वैसे तुम बताना तुम किस पर देखना चाहोगे। फिर मार्वल से ही अपनी अगली अपडेट ये आ रही है, अपडेट का रूमर ये आ रही है कि कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में इटर्नल्स वाला वही सेलेस्टियल जिसके जन्म को होने से रोक दिया था इटर्नल्स ने, तो उसी आइलैंड के आसपास इस सीरीज या मूवी की कहानी टेक प्लेस करेगी। और ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर एडमेंटियम धातु को भी डिस्कवर किया जाएगा, और वकांडा फॉरएवर में जब उनको वाइब्रेनियम नहीं मिला तो फिर वो एडमेंटियम के पीछे जाएंगे, क्योंकि एमसीयू की गवर्नमेंट ऐसी ही है। उसके बाद डेयरडेविल प्ले करने वाले एक्टर चार्ली कॉक्स ने ये टीज किया है कि एमसीयू के और कैरेक्टर्स भी डेयरडेविल बॉर्न अगेन में अपना थोड़ा कैमियो दे सकते हैं। और लिव टाइलर, आई एम सॉरी अगर मैं आपका नाम ठीक से नहीं ले पा रहा हूं, तो ये बेटी रोज के कैरेक्टर में वापस से रिटर्न कर सकती हैं एमसीयू में। नोवा का प्रोडक्ट जो बातचीतों में चल रहा था काफी समय से, वो एक मूवी होगी, ये लगभग कंफर्म ही हो चुका है। ओके, तो अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट में, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट आर्ट एंड मर्चेंडाइज। तो इसमें सबसे पहली अपडेट ये है कि यहाँ पर सुपरमैन एंड लुइस के सीजन 3 से कुछ स्टिल इमेज सामने आए हैं, और एक्समैन में जो गैम्बिट के कैरेक्टर के ऊपर जो मूवी या सीरीज जो चल रही थी प्रोडक्शन में और वो शायद बंद हो गई, तो उसके ऊपर भी एक स्टोरी बोर्ड आया है। उसके बाद जेम्स कैमरन, अवतार के डायरेक्टर, इन्होंने 1990s में स्पाइडरमैन मूवीज बनाने का फैसला किया था, और कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट्स भी बनाए थे जो अब इस वक्त सोशल मीडिया पर लीक हो चुके हैं, और वो काफी ट्रेंडिंग पकड़ रहे हैं इस टाइम। फिर एंटमैन 3 से कैंग और स्कॉटलैंड की पूरी फैमिली के कुछ नए प्रमोशनल आर्ट सामने आए हैं। उसके बाद फ्लैश के टॉय से माइकल कीटन के बैटमैन का न्यू लुक सामने आया है, और मे बी ये कंफर्म ही समझ लो अब इसे कि माइकल कीटन का बैटमैन रिटर्न करने वाला है दी फ्लैश मूवी में। ओके, तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट में, मार्वल अपडेट्स। तो सबसे पहली खबर यही आ रही है मार्वल की तरफ से कि एंटमैन द वॉस्प क्वांटमेनिया के न्यू ट्रेलर आ सकता है 9 जनवरी को। और एमसीयू में कैंग का रोल प्ले करने वाले जोनाथन मेजर्स ने भी ये कहा है कि वो एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में थॉर के कैरेक्टर से स्पेशली फाइट करने के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड रहेंगे। उसके बाद मार्वल के कर्ता धर्ता या फिर भगवान स्टैन ली का बर्थडे था 28 दिसंबर को, और इसी दिन उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री अनाउंस की गई, और उसका एक ट्रेलर भी यूट्यूब पर अवेलेबल हुआ, और शायद मे बी वो 2023 में ही रिलीज भी की जाए। फिर वकांडा फॉरएवर से ये अपडेट आई है कि पहले से ही इसमें 2 ब्लैक पैंथर प्लान थे। रियान कोगलर का पहले से ये प्लान था कि सूरी का ब्लैक पैंथर मूवी में हमेशा से ही रहेगा, लेकिन फिर वो सैड न्यूज आई और उसके बाद काफ़ी मेजर चेंज हुए मूवी में। हाँ, अब वकांडा फॉरएवर से ये एक न्यूज और आ रही है कि शायद वो डिज्नी प्लस पर 20 जनवरी यानी 20 जनवरी को रिलीज हो जाएगी, और जिन्होंने थिएटर्स में नहीं देखी है वो इसे डिज्नी प्लस पर देख सकेंगे। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से बाल्डर द ब्रेव के जो कॉन्सेप्ट आर्ट सामने आ रहे थे, उसी के लिए अब कुछ बिहाइंड द सीन फोटो भी सामने आए हैं इस कैरेक्टर के, और इस मूवी में वांडा इसे भी अच्छे से टपका देगी। हाँ, अगर ये मूवी में होता तो। मार्वल की तरफ से एक बड़ी न्यूज़ ये भी है कि मार्वल ने अपने वो पोस्ट डिलीट कर दी है जिसमें उन्होंने अपनी 2023 के डेट्स डाल रखी थी कि कौन सी मूवी और सीरीज कब आएगी। तो अब उन्होंने प्लान किया है कि 3 सीरीज और 3 मूवी ही आएंगी एक साल में, क्योंकि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, समझ रहे हो। और इको और अगाथा केवन ऑफ केओस सीरीज को डिले कर दिया गया है, या शायद हो जाए, अभी कंफर्म नहीं। ओके, तो अब ह्यूग जैकमैन से जब पूछा गया कि डेडपूल से तुम्हारा रिलेशन कैसा होगा डेडपूल 3 में, तो उन्होंने कहा कि 1 से 10 के बीच में अगर मैं इसे रैंक करूं तो वो होगा 0, मतलब इनकी बनने तो बिल्कुल नहीं वाली, और इनके बीच में जो लड़ाई होगी उसे देखने के लिए हर कोई एक्साइटेड बैठा ही है इधर। और जब फिर इनसे पूछा गया ह्यूग जैकमैन से ही कि तुम्हें क्या लगता है इस मूवी के बाद कितने और प्रोजेक्ट्स तुम्हें मिल सकते हैं मार्वल में, तो इन्होंने कहा कि देखो भाई, मैं अपनी हर मूवी को अपनी लास्ट मूवी मान के चलता हूँ, और ये मुझे भी नहीं पता कि मुझे कब तक टिकना है। उसके बाद बॉक्स ऑफिस मोजो की तरफ से एक रिपोर्ट ये आई है कि वकांडा फॉरएवर $429 बिलियन कमाकर सबसे बड़ी फीमेल लीड मूवी बन चुकी है इंटायर वर्ल्ड, थैंक्स टू रियान कोगलर।
और चार्ली कॉक्स भैया ट्रेंडिंग में रहते ही हैं। इन्होंने फिर एक बात इनकी तरफ से ये आ रही है कि ये रीड कर रहे हैं डेयरडेविल की सभी कॉमिक्स को, और भाई इन चीज़ों को देखकर लगता है कि ये बंदा कितना पैशनेट है अपने काम को लेकर। फिर डेयरडेविल बॉर्न अगेन R-rated नहीं होगी, इसे मैंने अपने पिछले ट्यूजडे ज्ञान वाले एपिसोड में भी कवर किया था और अब ये शायद लगभग कंफर्म ही हो चुका है। अब बढ़ा जाए अगर डीसी के अपडेट्स की तरफ, तो फिर ग्रीन लैंटर्न का जो शो जिसके लोग चिल्ला रहे थे कि ये कैंसिल हो चुका है, इस पर जेम्स गन ने खुद आकर बताया है कि ये कैंसिल नहीं हुआ है। और फिर जेम्स गन ने एक स्टोरी शेयर की सुपरमैन अप इन द स्काई सीरीज, कॉमिक सीरीज से, जिसमें सुपरमैन लुइस को डेट करने के लिए चांद पर ले जाता है और वहां से धरती पे हो रहे सूर्योदय को दिखाता है। मतलब भैया जी के कुछ रोमांटिक सुपरमैन मूवी बनाने के प्लान हैं। और फिर स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स के मेकर्स ने, हाँ ये अदर्स नाम से सेगमेंट है, बची कुछ न्यूज जो पिछले सेगमेंट्स में नहीं आ पाई उन्हें हम इसमें कवर करेंगे। तो स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स के मेकर्स या एनिमेटर्स ने ये कहा है कि तुम लोग कितनी भी कोशिश कर लेना, इस मूवी में कुछ सीन ऐसे आएंगे जिन्हें तुम कभी प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे और उन्हें देखकर तुम खुद को चिल्लाने से रोक नहीं पाओगे। और उन्होंने तो ये तक कह दिया कि इस मूवी में कुछ सीन ऐसे भी हैं जिन्हें बनाते वक्त हमें ये लग रहा था कि शायद ये सीन नॉट फॉर किड्स हों। उसके बाद द विचर सीरीज की सीजन 3 की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। मेरे लिए तो ये सीरीज का फिनाले है। और सबसे आखिरी में ये न्यूज है कि वेडनेसडे और इनड के बीच में एक लेस्बियन रोमांटिक सीन होने वाला था मूवी में, सीरीज में, या फिर आने वाली में हो सकता है। उन्होंने कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है वेडनेसडे के मेकर्स ने, लेकिन अब तुम बताना तुम्हें इनमें से कौन सी न्यूज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और किसके लिए तुम पर्सनली सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो। वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर सकते हो अगर चाहो तो, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। ओके, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग मूवीज ज्ञान।